आज एक बार फिर हम लोग CSIR नेट के प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं और इस सेशन में इस टॉक में हम लोग इस बात पर भी फोकस करेंगे कि CSIR पिछले 10 साल में कैसे प्रॉब्लम फॉर्म कर रहा है, इस तरीके हम प्रॉब्लम के पैटर्न को भी ट्रेस कर सकें, ऐसा हम कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह इस बार भी हमारे बातचीत का जो हिस्सा 4 हिस्सों में डिवाइड होगा हमारा पूरा टॉक। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जो प्रॉब्लम आपके सामने दी जाए उसमें से गिवन इन्फॉर्मेशन का एक्सट्रैक्शन किया जा सके ईजी लैंग्वेज में। कई बार स्टूडेंट्स इस फेज में होते हैं कि प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रही है, वर्ड्स मैथमेटिकल वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम से गिवन इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स के लिए इजीली एक्सेसिबल लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में। सेकेंड स्टेप होगा हमारे बातचीत का, जिसमें हम सर्च करेंगे कि सेंट्रल टॉपिक क्या है। आखिर CSIR की इस प्रॉब्लम में काउंटेबिलिटी पे बात कर रहा है, सेट थ्योरी पे बात कर रहा है, नंबर थ्योरी पे बात कर रहा है, आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सेकेंड पार्ट में हम इस पर बात करेंगे। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टॉक का ये होगा कि जब स्टूडेंट इस फेज में होता है कि उसको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है और क्या सर्च करना है ये भी समझ में आ रहा है, फिर भी प्रॉब्लम नहीं हो पाता उससे। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी मेमोरी साथ नहीं देती, यानी कि आपको उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज याद नहीं है। आपको ऑब्जेक्टिव भी पता है, सेंट्रल पॉइंट भी आपने ढूंढ लिया कि किस टॉपिक पे बात करनी है, और एक्सट्रैक्शन भी इन्फॉर्मेशन का हो गया। तो मेमोरी एंड लॉजिक बॉक्स में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की और उनको लॉजिकली फिट करके आंसर की तरफ बढ़ेंगे। चौथी और लास्ट पार्ट जो अपने टॉक का होगा वो होगा लर्निंग ऑफ द टॉक, यानी कि इस प्रॉब्लम को जस्ट हमने सॉल्व ही नहीं किया बल्कि उससे सीखा कि उसमें से क्या चीज़ें आपको मेमोराइज रखनी थी जो आपको नहीं थी। तो आगे से ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करते हुए उन प्रॉपर्टीज़ को हम याद रखें। तो सबसे अंतिम हिस्से में हम उन प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करेंगे कि इस प्रॉब्लम के द्वारा हमने क्या क्या सीखा। हेलो एवरीवन, तो आज की अपनी प्रॉब्लम है ये जून 2 साइकिल में पेपर होते हैं CSIR के। अभी कोविड के पहले तक रेगुलर होते थे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं। तो ये जून 2017 का MCQ पैटर्न का प्रॉब्लम है, 3 मार्क्स का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इजी लेवल का आप कह सकते हैं इसको। अभी पूरा सोल्यूशन देखने के बाद आप खुद जज कर पाएंगे कि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, मॉडरेट या इजी लेवल का प्रॉब्लम आप इसे बोल सकते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए प्रॉब्लम को रीड कर देता हूँ, फिर उसके बाद अपनी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन प्रोसीड करेंगे। प्रॉब्लम है आपका लेट Px इक्वस टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा बी अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको सेकेंड डिग्री का दिया गया है वेयर अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग्स टू R, यानी कि कोफिशिएंट्स जो हैं पॉलिनोमियल के वो रियल नंबर हैं। फिक्स एक्स नॉट इन R, यानी कि अब आप R से यानी रियल नंबर के सेट से कोई एक्स नॉट को फिक्स एक रियल नंबर ले लीजिए। देन लेट S इक्वस टू एक सेट डिफाइन कर रहे हैं सच दैट कि ये R3 का ट्रिपलेट्स कंसीडर करेगा, यानी कि ABC टाइप के मेंबर्स हैं यहाँ पे, ट्रिपलेट्स हैं यहाँ पे मेंबर्स। प्रॉपर्टीज उनकी क्या डिफाइन की गई है कि सच दैट Px इक्वस टू ax माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस bx माइनस एक्स नॉट प्लस c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये सेट कंस्ट्रक्ट कर दिया गया जिसमें R3 के ट्रिपलेट्स हैं और वो ट्रिपलेट्स की जो वैल्यू है ABC वो कैसे आएंगे, वो आपके Px जो पॉलिनोमियल ऊपर दिया गया है उससे इक्विवेलेंट, उसके इक्वल करने पे, सॉल्यूशन सॉल्व करने पे, फर्दर कैलकुलेट करने पे जो ABC की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे होंगे। हो सकती है ABC की ढेर सारी वैल्यूज आए, हो सकता है कोई वैल्यू आए ही ना, या हो सकता है यूनिक वैल्यू आए। तो S में कितने मेंबर होंगे वो डिपेंड करेगा ABC की कितनी वैल्यूज आप इस कंडीशन पे पा रहे हैं। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है, इतना तो गिवन इन्फॉर्मेशन थी। प्रॉब्लम ये है CSIR आपसे पूछ रहा है कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज, ये जो S सबसेट उसने कंस्ट्रक्ट करवाया है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। बेसिकली आप बोल सकते हो सेंट्रल आइडिया जो थीम है इस प्रॉब्लम की वो ये है कि कार्डिनलिटी किसी सेट की आप कैसे निकाल पाओगे इन डिफरेंट सिचुएशन, उस पर बात करना चाह रहा है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका 0 है, दूसरा ऑप्शन 1 है, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 बट फाइनाइट, यानी कि यहाँ तीसरे ऑप्शन में एक रेंज दे दिया है कि 1 से बड़ा है लेकिन फाइनाइट नंबर कोई है, और फोर्थ ऑप्शन में इनफाइनाइट है आपका। चारों ऑप्शन में दूसरा वाला सही है, जैसा कि मैं पहले ही टिक करके नोट्स में आपको देता हूँ। तो बी करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन कैसे वो हम देखते हैं और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि कैसे गिवन इन्फॉर्मेशन को और डाइल्यूट कर सकते हैं। सेंट्रल थीम आपका पता ही है, कार्डिनलिटी पे बात करना चाह रहे हैं, और फर्दर हम देखेंगे कि सॉल्यूशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन आपको क्या है यहाँ पे कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है सेकेंड डिग्री की जिसके कोफिशिएंट्स अल्फ़ा बीटा गामा है और वो रियल नंबर्स हैं।
आपको एक सेट कंस्ट्रक्ट करवाया गया है क्वेश्चन में, जो कि R3 का मेंबर यानी कि ट्रिपलेट्स कंसीडर करता है ABC की वैल्यूज़ इस पर्टिकुलर कंडीशन से निकाली जाएंगी जब आप Px यानी कि अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा को इक्वल रखेंगे AX माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस BX माइनस एक्स नॉट प्लस C के, जहाँ पे आपके एक्स नॉट जो है ये रियल नंबर से कोई फिक्स्ड रियल नंबर उठा लिया गया है। यह अब सेंट्रल थीम मैंने लिख रखा है कि एस की कार्डिनलिटी आपको निकालनी है। अपना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आने वाला है लॉजिक एंड मेमोरी बॉक्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बोला था शुरुआत में ही इजी है क्योंकि इसमें मेमोरी का कोई भी रोल नहीं है, इसमें कुछ आपको याद करने जैसी चीज़ है नहीं, स्टार्ट फील्ड मैंने कोई रखी नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है। एस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं और वो ABC की काउंटिंग है कि कितने ऐसे ABC की वैल्यूज आप पाते हैं। तो चलिए जो कंडीशन इन्होंने दिया था Px इक्वल्स टू AX माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस BX माइनस एक्स नॉट प्लस C, उसको इक्वेट कर लेते हैं। Px की वैल्यू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा दिया गया था और RHS को कॉपी कर लेते हैं AX माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस BX माइनस एक्स नॉट प्लस C। फर्दर कैलकुलेशंस आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं, उनको मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा। कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद आपको सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल LHS और RHS में दोनों साइड मिलेगी। जब पॉलिनोमियल सेकेंड डिग्री की दोनों साइड मिल गई है तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए और एक्स के कोफिशिएंट, यहाँ पे एक मिस्टेक है लिखने में, ये बीटा एक्स स्क्वायर नहीं है, बीटा एक्स है, ये अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा है। तो आपको ये अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा LHS में मिल जाएगा। RHS में भी आपको सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, अल्फ़ा है यानी कि A अल्फ़ा के इक्वल हो गया। एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे RHS में B माइनस टू एक्स नॉट है और LHS में बीटा है, तो बीटा इक्वल्स टू B माइनस टू एक्स नॉट हो गया। यहाँ से B की वैल्यू निकाल सकते हैं। फोकस बनाए रखिए, ABC हमें देखना है कि ABC की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन पे, ठीक है। तो B की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बीटा प्लस टू एक्स नॉट के फॉर्मेट में। ऐसे गामा यानी कि कांस्टेंट टर्म यहाँ गामा है LHS में, RHS में C प्लस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस B एक्स नॉट है, उनको इक्वेट कर लेंगे तो आप C की वैल्यू निकाल सकते हैं। इट विल बी समथिंग लाइक गामा माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस B एक्स नॉट। तो यहाँ से आपको A और B की वैल्यू इसमें इन्वॉल्व है, तो ऊपर से वैल्यू फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ABC की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अभी इन तीनों को ध्यान से देखिए, ABC की जो वैल्यूज अपीयर हो रही हैं, A की वैल्यू अल्फ़ा है, B की वैल्यू बीटा प्लस टू एक्स नॉट है और C की वैल्यू गामा माइनस अल्फ़ा एक्स नॉट स्क्वायर प्लस बीटा एक्स नॉट प्लस टू एक्स नॉट स्क्वायर आई है। ऊपर प्रॉब्लम में बोल दिया गया था कि एक्स नॉट एक फिक्स्ड रियल नंबर है और अल्फ़ा बीटा गामा भी एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के पार्ट्स थे, तो पॉलिनोमियल आपका वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के पार्ट्स थे तो वो भी फिक्स नंबर होंगे कोई ना कोई। सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल जो ऊपर दिया गया था, सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल जो प्रॉब्लम में दिया गया था, वहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा भी फिक्स्ड रहे होंगे, उनकी कुछ वैल्यू रही होगी, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा कोई ना कोई रियल नंबर फिक्स्ड है। एक्स नॉट को फिक्स कर ही दिया था उसने, तो एस में जो ABC की वैल्यूज आप निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चला कि ABC की वैल्यूज किस टर्म में आ रही हैं। ABC की वैल्यूज अल्फ़ा बीटा गामा और एक्स नॉट के टर्म में आ रही हैं और आपने देखा कि अल्फ़ा बीटा गामा और एक्स नॉट ये सारे फिक्स नंबर हैं, तो ABC की यूनिक वैल्यू आप पाएंगे। यूनिक वैल्यू का मतलब ये है कि ABC की एक ही फिक्स्ड वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो फ्रॉम द कैलकुलेशन आपको क्या पता चला कि ABC की फिक्स्ड वैल्यूज क्लियरली फ्रॉम 1 2 3 इक्वेशंस जो हमने बना रखी है, यहाँ से आपको पता चल रहा है ABC की फिक्स्ड वैल्यू फॉर फिक्स्ड एक्स नॉट एंड अल्फा बीटा गामा इन R। तो ABC आपको एक ही मिल रहा है और S में जो आपका S कंस्ट्रक्ट करवाया था क्वेश्चन में, उसमें ABC ऐसे आते थे ना, ट्रिपलेट्स A, B, C सच दैट आपका Px इक्वल्स टू AX माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस BX माइनस एक्स नॉट प्लस C टाइम कोई कंडीशन दी हुई थी। तो ABC की एक यूनिक वैल्यू मिली, यानी कि S में एक ही एलिमेंट, एक ही ट्रिपलेट आ रहा है। तो कार्डिनलिटी आपकी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। S की कार्डिनलिटी 1 हो जाएगी। MCQ पैटर्न है, बाकी ऑप्शंस पे घूमने का कोई मतलब नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिव्यू कर लेते हैं, आपका आंसर हो जाएगा B। इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में बोला था सबसे ईजीएस्ट प्रॉब्लम ये मान सकते हैं आप। मेमोरी का कोई रोल प्ले नहीं है। एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट होता है ना कि हम याद नहीं रख पाते हैं, लॉजिकली हम समझ पाते हैं और अपना ब्रेन भी लॉजिकली ही वर्क करता है। केमिस्ट्री को देखिए, पीरियोडिक टेबल याद करनी है तो मिनोमोनिक्स बनाते हैं,
हाइड्रोजन, हीलियम सबके लिए। क्यों? क्योंकि ब्रेन लॉजिकल फंक्शनिंग करता है ना, ब्रेन मेमोरी पार्ट मेमोराइज करने के लिए भी लॉजिक का यूज करता है। तो जिस प्रॉब्लम में मेरे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जिस प्रॉब्लम में मेमोरी का पार्ट नहीं होता ना, मैं समझता हूँ कि वो प्रॉब्लम ईजी है, क्योंकि वहाँ लॉजिक फिट करना है, वो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को आप प्रोसेस कर सकते हैं अगर आप मैथमेटिक्स समझते हैं तो। एक बार फिर से रिव्यू कर देते हैं आज के प्रॉब्लम में। हमको दिया गया था एक पॉलिनोमियल सेकेंड डिग्री का, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा आपके रियल नंबर्स हैं, यानी कि रियल कोफिशिएंट्स थे। एक्स नॉट एक फिक्स्ड रियल नंबर लिया और फिर एक एस सेट कॉन्स्ट्रक्ट करा CSIR ने आपके लिए, और बोला कि यहाँ पे ABC ट्रिपलेट्स आएंगे R3 के, यानी कि ट्रिपलेट से यहाँ के मेंबर होंगे, सच दैट ABC पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, कंडीशन क्या है कि PX इक्वल्स टू AX माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस BX माइनस एक्स नॉट प्लस C, जहाँ पे आपका एक्स नॉट फिक्स्ड है और अल्फ़ा बीटा गामा आपके रियल नंबर्स हैं वो भी फिक्स्ड ही हैं, और ABC आपको निकालना है कि ABC की कितनी वैल्यू जाएंगी। जितनी ABC की वैल्यू जाएंगी वही S की कार्डिनलिटी डिफाइन करेगा। आपने कैलकुलेशन करके देखा कि एक यूनिक वैल्यू आ रही है तो 1 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जून 2017 में 3 मार्क्स का ये प्रॉब्लम था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से एंजॉय करेंगे। एक कैच पता है, जो इसमें एक गैप था ना, अगर थोड़ा सा लॉजिक सोचें कि क्यों CSIR ने इसको रखा पेपर में, तो बस इतना सही लॉजिक था कि अल्फ़ा बीटा गामा को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि अल्फ़ा बीटा गामा रियल है तो ढेर सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, और फिर वहीं पे वो गोल गोल घूमते रहते हैं, ये इन्फिनाइट और ग्रेटर देन 1 बट फाइनाइट, इसी में घूमते रहते हैं। जीरो तो कभी भी नहीं हो सकता। ये C और D में लोग घूमते रहते हैं, क्योंकि वो ये सोच लेते हैं कि एक्स नॉट को तो फिक्स बोला है तो एक्स नॉट फिक्स है, लेकिन ABC की वैल्यू अल्फ़ा बीटा गामा के टर्म में भी आती है और अल्फ़ा बीटा गामा उनको पता नहीं है, तो वो जनरल सेकेंड डिग्री सोच के कन्फ्यूज हो जाते हैं। बट यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा जब उसने बोला इस टाइप का ना, और रियल नंबर्स बोल रहा है, तो वो आप कंसिडर करके चलेंगे सेकेंड डिग्री का पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। किसी भी केस में आप पर्टिकुलर लेंगे तो वो तीनों वैल्यूज रियल नंबर्स से होंगी ना, और ABC उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्लोज होता है। यहाँ पे कुछ रिकॉल करने जैसा है नहीं कि हम लर्निंग ऑफ द टॉक वाला सेक्शन करें। तो ओके देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।